देखिए, ये 267 के अंदर हमने नोटिस दिया और मैं अकेला नहीं होऊंगा, क्योंकि कल भी संभवतः 65 के करीब, परसों 65 के करीब थे, कल भी 50 के करीब। ये हम क्यों कह रहे हैं? कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद अब तो हमारे कहने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो समझता हूं कि दोनों ही सदनों में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद सुवो मोटो 267 या लोकसभा में जो अलग व्यवस्था है उसके हिसाब से एक विशद चर्चा हो, ताकि मणिपुर के लोगों को लगे कि उनके न्याय के लिए, उनके दर्द के लिए, उनकी पीड़ा के लिए, उनकी हीलिंग के लिए सदन जागृत है। सदन अपने सरोकारों को, अपनी जिम्मेवारी को समझता है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना के बीच अब इंडिया डेलीगेशन के सभी फ्लोर लीडर्स और आप 21-29 का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। मणिपुर के साथ हरियाणा के मुद्दे पर भी बात रखेंगे। देखिए, सीधी सी बात है कि मणिपुर तकरीबन 3 महीने हो रहे हैं। 3 महीने में न न्याय की कोशिश हुई है, न सौहार्द बनाने की कोशिश हुई है। अविश्वास की खाई बढ़ती जा रही है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। गवर्नर साहिबा ने बड़ी संजीदगी से हम लोगों की बात सुनी थी और एक संदेश दिया था। हम वो संदेश भी यहां पहुंचाएंगे। और जाहिर है कि हरियाणा में जो हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो जहर फिजा में बो रहे हो ना वातावरण में, कुछ नहीं बचेगा। किस बात की सरकार, कहां सरकार बनाओगे अगर लोग ही जिंदा नहीं बचेंगे? लोग जिंदा बचे, नागरिकों के बीच में सौहार्द हो, उसके बिना इस भारतवर्ष की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर किसी को लगता है कि चंद वोटों के लिए थोड़े दिन आग लगा दें या आग में रोटी सेक लें, मैं बता हूं सारी रोटियां जल जाएंगी, कोई नहीं बचेगा। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, शांति के लिए प्रयास हो। हरियाणा के सीएम ने जम्मू में जो हिंसा हुई है उसको लेकर स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि यात्रा हो रही थी, उसके ऊपर लोगों ने पत्थरबाजी की, अटैक्स हुआ, पुलिस से विरोध भी। ये कैसे मुख्यमंत्री है? कोई समझ है? राव इंद्रजीत सिंह ने क्या कहा? कैबिनेट मंत्री हैं वो, उनकी बात सुनिए। हम विरोध में हैं उनके, भाजपा के, लेकिन उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा में हथियार कहां से आ गए, किस किस तरह के वीडियो वायरल किए जा रहे थे। खट्टर साहब, याद रखिएगा, इतिहास बहुत गौर से चीजों को देख रहा। ये जो लोगों के बीच में आग लगाने की कोशिश हो रही है ना, नुकीली दीवारी खड़ी करने की कोशिश हो रही है ना, ये हिंदुस्तान को लील जाएगा। कुछ भी नहीं बचेगा, ना आप बचेंगे, ना हम बचेंगे, ना एक कोई नागरिक बचेगा। और 100 वर्ष बाद लोग कहेंगे कि एक सभ्यता हुआ करती थी जिसका नाम भारतवर्ष था। उसके लिए सोचिए। शॉर्ट टर्म नैरो पॉलिटिकल एंड से चीजों को देखिएगा तो आप, मैं समझता हूं कि आग के पक्ष में खड़े देखिएगा। अग्निशामक की जरूरत है वहां। पटना हाईकोर्ट ने उसके पहले जो प्ली थी वो भी डिसमिस कर दी थी। बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट बेस्ड सर्वे को लेकर स्टेट गवर्नमेंट ने इशू करे हैं ऑर्डर्स एंड गाइडलाइंस। देखिए, सीधी सी बात है कि वो इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना आपकी नीतियों के मोर इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव हो, उसके लिए एक आवश्यक उपकरण है। मैं तो चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की कोशिश करें, क्योंकि रोहिणी कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की है सब कैटेगराइजेशन पे। कैसे सब कैटेगराइजेशन करेंगे जब तक आपके पास वैज्ञानिक आंकड़े नहीं होंगे? तो यानी कि आप, वो कहते हैं ना, काट के पीछे लगा रहे हैं आप घोड़े को। कायदे से ये होना चाहिए था कि आपको सबसे पहले जातिगत जनगणना कराइए, फिर आप सब कैटेगराइजेशन पे जाइए। ये मैं समझता हूँ ये नसीहत प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम के लिए है। सीपी और बीजेटी उस पर एनडीए का समर्थन। तो मैं इसमें, मुझे आश्चर्य तो कुछ भी नहीं लग रहा है। आज तक कौन से बिल पे विरोध किया है इन लोगों ने? इन्हें अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक रवायतों को, संघीय ढांचे को मजबूत करने की लड़ाई नहीं लड़ रहे। लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, कल को जो आपके साथ होगा ना, तो शायद आपको फिर भी हम साथ देंगे, क्योंकि आज भी जिनके साथ हो रहा है वो कश्मीर के मसले पे चुप थे। तो ये एक जगह नहीं रुकने वाला है। ये प्रयोग कर रहे हैं और ये प्रयोग दिल्ली में सफल होगा तो शायद आंध्रा बहुत दूर नहीं है, कल को ये उड़ीसा भी हो सकता है।